विश्वकर्ता पितु की जय। मैं एसी सर्वेंद्र मातुश्री मेवाती पिताश्री केसरी, मुक्काम पोस्ट तालुका शाहपुर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, भारत, इंडिया। हमारे सभी आदिम जाति आदिवासी भाइयों को जय जोहार, जय आदिवासी। आप लोगों के सामने हम तो हमेशा वीडियो ला रहे हैं, लेकिन आप लोग भी जागृत होइए। आप लोग भी, जितने हमारे युवा साथी हैं, युवा भाई हैं, या हमारी जो बहनें, जो माताएं, जो दादा भाई लोग मोबाइल चलाने लायक हैं, वह मोबाइल के जरिए एक दूसरे के यहाँ वीडियो बना बना के मैसेज दीजिए और ग्रुप बनाइए, परिवार बनाइए। और परिवार, हमारा कहने का मतलब एक परिवार ये बनाइए कि आप जिस जगह रहते हैं वहाँ पर 10, 20, 50 आदिवासी भाई होंगे, उनको इकट्ठा करिए और इकट्ठा करने के बाद उनको ट्रेनिंग दीजिए, नॉलेज दीजिए। गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972, बॉम्बे ट्रेजरी 1960 के बारे में, जिसके अनुसार गुजरात लैंड रेवेन्यू के अनुसार 99 साल के लिए भारत लीज पर है। और इन चीज़ों को लिखित अगर 10, 20, 50, 100 लोग मिल करके डीएम, कलेक्टर या किसी भी ऑफिस पे जाएंगे जिसका घर टूट रहा है, उस विभाग के यहाँ जाएंगे और साबित करेंगे तो उनको मानना पड़ेगा। और जुडिशियल सिस्टम है और आप नॉन जुडिशियल हैं, तो नॉन जुडिशियल के तरफ से आप, जो हमारा नॉन जुडिशियल का, प्राकृतिक का, जो कुदरत का, जिसको हम लोग मानने वाले हैं, जो कुदरत बंधारण को मानने वाले हैं, उस बंधारण के हिसाब से आप पेपर बनाइए और पेपर बनाकर कार्रवाई करिए। क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में, एमपी में बहुत से लोगों का, हमारे आदिवासी भाइयों का घर तोड़ा जा रहा है। उसके लिए वहाँ की सरकार मौन है, जबकि उनका 40-40 साल, 50-50 साल से कब्जा है। कब्जा तो है, लेकिन है उन्हीं का ना, सरकार का तो है नहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जो केंद्र सरकार है, जो स्टेट में है, उनका तो है नहीं। है तो भारत सरकार का, और भारत सरकार परिवार से है। भारत सरकार परिवार से है, तो आप किस अधिकार से उनको हटा रहे हो? बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, जिसमें कुछ अधिकारी, विभाग वाले ऐसा करवा रहे हैं। ऐसा होने के लिए सब लोग एक हो जाइए। सब लोग एक होने के बाद सब लोग सुव्यवस्थित, सुसंगठित और कागजात बनाकर उनके सामने पेश करिए और बताइए कि ये गलत है। फिर भी नहीं सुनवाई हो रही है तो हाई कोर्ट में डालिए पीआईएल, या उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में डालिए। लेकिन उसके पहले जुडिशियल सिस्टम आपसे पेपर मांग रहा है कि यहाँ पर कब्जा इतने साल से है, तो कुछ पेपर दीजिए, कुछ प्रूफ दिखाइए। जिनके पास पेपर प्रूफ नहीं है, जिनके पास कोई कागजात नहीं है, उनका तोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए सभी साथी मिलकर गवाही दें, सभी साथी मिलकर बताएं, सभी परिवार वाले मिलकर बताएं कि इतने सालों से है। यह बाहर से नहीं आए हैं, बाहर से ये आए हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के खुद मालिक हैं। तो मालिक से आप पेपर कैसे मांग रहे हो? इन चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन संघर्ष करेंगे तो ही आप लोगों को एक जीने का, रहने का, परिवार चलाने का मुकाम हासिल। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी पेपर हैं, जितने भी कागजात हैं, सबको जान लीजिए। और जानने के बाद जैसे भारत 99 साल के लिए पट्टा पर था और उसका मुद्दत एग्रीमेंट 99 वर्ष का हुआ था, परवानगी सेटल हुआ, जिसका और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, परदेसी विदेशी है, यह भाड़े पर है। लेकिन इस चीज़ को बोलने पर, बताने पर बहुत से लोग नहीं विश्वास करते हैं। गुजरात लैंड रेवेन्यू 396 पेज नंबर 396 पेज नंबर पैराग्राफ 24 में आप पढ़िए कि 1870 में 99 साल के लिए लीज पर दिया गया था और वह लीज खत्म होती है 1969 तक। 1950 में 19 साल के लिए लीज दी जाती है और वह असुविधा चर्चा R9787.17 में की गई है। लेकिन हम मान सकते हैं इसे एक व्यवहारिक समझ से ठीक किया जा सकता है। 1979 में उन सभी नवीनीकरण उचित रूप से संशोधित किराए, संभवतः नवीनीकरण प्रीमियम पर किया जाएगा। इस बढ़ी हुई दरों और प्रीमियम के भविष्य मूल्य सर्वेक्षण के आंशिक लागत R58,473 नई श्रृंखला अनुभाग में सरकार को न्यायोचित ठहराने का रूप में तौला गया है। और खुलासा यह कि अन्य रिपब्लिक डेमोग्राफी जुडिशियल ग्रांटेड बेयर धारकों को OIGS ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज, नौकर चाकर सेवकों को ठहराने की अवधि 99 वर्ष की थी। दूसरा पट्टा भी उसी समय नियम के तहत भूखंड दिया गया तो 99 वर्ष की ही रहेगी। यानी ठहरने का ठहराव अवधि 1870 से 1969 यानी 99 वर्ष तक ही रहेगा और खत्म हो जाएगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, कारपोरेशन, इंपेरियल गवर्नमेंट और OIGS, BOAC, BC, RBI, इन सब का
नॉन एग्रीकल्चर लैंड एंड इट्स टेयर्स एंड रेटिंग, ये आपको मिलेगा 388 पेज नंबर, गुजरात लैंड रेवेन्यू 388 पेज नंबर पर। इसके बारे में भी जानकारी लीजिए, इसके बारे में भी जानिए आप लोग। और जितना आप लोगों को जानकारी मिलेगी, जितना आप जानते जाएंगे, उतना ही आपका संघर्ष आसान होता जाएगा। मैं तो यही बातें बताऊंगा भाई सभी लोगों को कि जितने हमारे आदिम आदिवासी भाई लोग हैं, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होकर के वीडियो बनाइए। न्यूज रिपोर्टर की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं न्यूज रिपोर्टर बनिए, स्वयं वीडियो बनाकर पब्लिक के सामने अपने लाइए। कौन सी पब्लिक? अपनी जो नॉन जुडिशियल फैमिली, उनके सामने लाइए, उनका वीडियो बनाकर हमारे यहाँ दीजिए। सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो ही सब एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के बात परिवार में जुड़े रहेंगे तो ही एक दूसरे का साथ देंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि सभी यहाँ 10, 20, 50 आदिवासी भाई हैं, तो मिल करके एक परिवार गठित करिए। उस परिवार के जरिए आप लोग थोड़ा फंड इकट्ठा करिए। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी जितना फंड इकट्ठा कर सके, इकट्ठा करके आप अपने परिवार में 50 लोग हैं तो परिवार में 5 लोग, 10 लोग सदस्य रखें। और जो परिवार में 50 में किसी को तकलीफ होती है, किसी घर में राशन नहीं है, हर महीने फंड इकट्ठा करिए। वो फंड उठाकर उनको लगाइए उनके ऊपर। किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी घर में राशन नहीं है, तो वो पैसा अगर उनके ऊपर लगाएंगे तो हमारा आदिवासी परिवार, कोई भी भाई हमारा खाने का अगर तकलीफ है तो वो भी नहीं हो पाएगा, बीमारी का तो वो भी नहीं हो पाएगा। हमारे 50 परिवार, एक परिवार क्या 5 परिवार, 10 परिवार जिला सकते हैं। बाकी वह अपना जो भी काम धंधा करके अपना पैसा लाएगा ही, लेकिन किसी के साथ ऐसा दुर्घटना हो रही है तो आपका पैसा उनके काम आ जाएगा। सब जगह मेरा यह सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे प्रार्थना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग जुड़िए और इकट्ठा होइए। सब लोग एक इकट्ठा करिए पैसा, जो एक दूसरे के परिवार में ही काम आएगा। तो मेरा ये आप लोगों से प्रार्थना है कि इस बात को ध्यान दिए। और आपको किसी को 1 रुपया बाहरी ना देना पड़ेगा, ना किसी को आने की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, इससे एकता रहेगा, परिवार भी एक बना रहेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972, बॉम्बे ट्रेजरी 1960, मैंने 50 बार बोला, इसको पढ़िए और बैठक में इसके बारे में बताइए। इसकी बुक, पुस्तक, स्टॉल कहाँ मिलेगी मैं बता रहा हूँ, कटासवान मिलेगी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में इसका बुक है, हाई कोर्ट में है, आप किसी के जरिए लिखित देकर निकलवा सकते हैं। और 4 स्टेटों में भी रखा गया है, मुंबई में है, दिल्ली में है, केरला या कर्नाटक, ये 4 स्टेटों में है। तो मुझे 2-3 का तो मालूम है, तो आप इस स्टेट में है तो वहाँ से भी आप निकलवा सकते हैं। आप निकलवाने के बाद उसको पढ़िए पूरा। और हमारे अगर मिलन समारोह में जा रहे हैं, जहाँ पर मिलन समारोह है हमारे आदिवासी समाज का, तो वहाँ पर हिंदी में भी मिलेगा और दूसरे भाषाओं में भी मिलेगा, गुजराती में भी मिलेगा, तो आप हिंदी वाला भी लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन वह बुक जो है टोटल इंग्लिश में ही है। आप उसको पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे तो अच्छा उसमें हर एक चीज़ के बारे में लिखा गया है। और वह संविधान का ही बना हुआ है, संविधान का ही पार्ट है। और जितनी भी घटना हो रही है, जहाँ भी हो रही है, देख के बहुत दुखी हो रहे हैं। राजस्थान और एमपी, छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। और उस अत्याचार को रोकने के लिए आप लोग को ही आगे आना है, आप लोग को ही इकट्ठा उसके लिए बड़े अधिकारियों के यहाँ बैठना है, बड़े अधिकारियों से बात करना है। दूसरा रास्ता निकालने के लिए समय लग जाएगा। जैसे आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मैंने आज अभी सुप्रीम कोर्ट बोलने से तो मुझे याद आया कि हमारे कुछ भाइयों का घर बैंक वाले कब्जा कर रहे हैं, जब्ती का नोटिस निकाले। अभी सुप्रीम कोर्ट में PIL मैंने दाखिल कर दिया है, PIL उन लोगों ने भी दाखिल कर दिया। सबका PIL नंबर आ गया, सबका नेट पे दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर ई सर्विस में जाएंगे। ई सर्विस में जाने के बाद आपको इनवार्ड में जाएंगे। इनवार्ड में जाने के बाद आपको इनवार्ड नंबर डालेंगे, आपको डिटेल दिखेगा। और उस PIL के बाद क्या होगा, PIL के बाद आपको दिल्ली में उसका जो फीस होता है कोर्ट में केस खड़ा करने के लिए, मामूली फीस लगता है। वो फीस जमा करके आपको किसी वकील के जरिए एक हलफनामा, एक बयान भी कुछ जमा होता है पेपर, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे ग्रुप में डाल दूंगा, पूरा PDF डाल दूंगा। उसके अनुसार आप वहाँ पर PIL दाखिल होने के बाद की हिस्ट्री है, केस आपका स्टैंड हो जाएगा। और जब केस स्टैंड हो जाएगा तो जिसका जिसका नाम डाले हैं, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसको वापस आना ही पड़ेगा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, जवाब देना ही पड़ेगा। तो हमने जो PIL दाखिल किया है, अब हमारा भी और भी हमारे परिवार वालों का
कम से कम 30-40 लोगों का हो चुका है, लेकिन सबका अलग अलग हुआ है, एक ही में नहीं किया है। और भी आगे लोग कर रहे हैं। अब उसमें हम लोग आगे कार्यवाही के बारे में तैयारी कर रहे हैं, और वो तैयारी करके हम संघर्ष करेंगे, दस्तावेज के जरिए लड़ेंगे। अब जो भी होगा देखा जाएगा। जो हमारा दस्तावेज मजबूत है, हमारे सज्जनहार पिता श्री कुंवर केसरी दादा का आशीर्वाद है, तो हमारी हार नहीं होगी, हमारी जीत ही होगी। हाँ, लेकिन सच परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। तो हम परेशान होंगे लेकिन परास्त नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि पीआईएल दाखिल होने के बाद स्टे आर्डर भी लिया जा सकता है, और स्टे आर्डर के लिए जो हमने बताया कि पीआईएल का क्या नियम है, क्या किसके तहत होगा, तो वो भी जल्दी ही हम दूसरे वीडियो में बता देंगे और ग्रुप में सब पेपर डाल देंगे। तो आप लोगों की जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ़ें हैं, उसको अगर कोई नहीं सुन रहा है तो पीआईएल डालिए। आप किसी के ज़रिए जो भी दिल्ली आता जाता हो, आप पेपर बनाइए, और पेपर समुचित रहना चाहिए, पेपर पढ़ने लायक रहना चाहिए, पता चलना चाहिए कि पीआईएल के लायक है, तो ही एक्सेप्ट होता है। आप वहाँ जाकर सामने से जमा करवाइए, जमा करवा के सिक्का मोहर लीजिए। सिक्का मोहर के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है, इस चीज़ को याद रखिए। इसलिए आप वहाँ पर जाइए, जाकर ही करिए सुप्रीम कोर्ट में, और आपका पीआईएल दाखिल हो जाएगा। तो आपका 2 महीना 3 दिन में, 2 महीना 5 दिन में, या 50 दिन में, कभी कभी 25 दिन में भी पीआईएल नंबर आ जाता है। तो फिर आपका केस चालू हो जाएगा, और फिर उसकी तैयारी करके आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। स्वकर्ता पितु की जय।